हेलो एवरीवन। मेरी जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 15/12/2023 को एक्सपायर हो चुकी है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 15/12/2022 को रिन्यू हुई थी और टू मिडनाइट ऑन 15/12/2023 को ये एक्सपायर हो जाएगी। तो आज तारीख है 2 जनवरी और आज ही मैं अपनी गाड़ी की जो इंश्योरेंस को है उसको मैं रिन्यू करने वाला हूँ। और कैसे रिन्यू करता हूँ और कौन सा बेस्ट आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो बेसिकली आपको अपने फोन पे पर आ जाना है और फोन पे पर आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे दिखेगा बाइक वाला ऑप्शन। आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप बाइक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपका बाइक इंश्योरेंस नंबर। तो बाइक इंश्योरेंस नंबर आपका वही नंबर होता है जो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट में लिखा रहता है। तो मेरा नंबर है MP18SA9338। तो ये है मेरी गाड़ी का नंबर। इसको मैं बेसिकली कर दूंगा सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली यहाँ पे शो हो जाएगी। होंडा मोटरसाइकिल एक्टिवा 125 सीसी के 2020 में रजिस्टर हुई ये गाड़ी, ये आपका बाइक नंबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, हैज योर ओन डैमेज पॉलिसी एक्सपायर्ड 90 डेज बिफोर। अगर 90 दिन के बाद अगर आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि आपका 90 दिन पहले एक्सपायर नहीं हो, यानी कि मेरे केस में 17 दिन हुए टोटल, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा। और नो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करें नीचे व्यू कोड्स पे। तो जैसे आप व्यू कोड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो चीज आपको देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को मिलता है आपको प्लान, जिसका है आपका ओन डैमेज। देखिए यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन, आपको समझा देता हूं। पॉपुलर यानी कॉम्प्रिहेंसिव में अगर आप करेंगे तो ऑफर्स कंप्लीट प्रोटेक्शन नॉट ओनली फॉर योर व्हीकल बट ऑल्सो फॉर डैमेजेस इंक्योर्ड टू अदर पीपल और प्रॉपर्टी। यानी कि आपका तो कवर होगा ही होगा, इन दी एंड आपके साथ जिसका अदर का डैमेज हुआ है उसका भी जो कंपनी जो है आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ओन डैमेज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको डैमेज मिलता है थेफ्ट से, चोरी से, अगर आग लग जाए वगैरह वगैरह चीजें कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ओन डैमेज में आपका क्लिक रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहे पॉपुलर लेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा, ओन डैमेज करेंगे थोड़ा सा सस्ता रहेगा। तो मैं बेसिकली ओन डैमेज सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपके सामने काफी सारे आ जाएंगे, बजाज अलायंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस। अब यहाँ पे आपको दिखेगा आईडीवी आप देख सकते हैं, आईडीवी ये आपकी बेसिकली इंश्योर्ड वैल्यू है। अब इंश्योर्ड वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं बेसिकली मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। मिनिमम आपका आएगा प्रीमियम विल बी लोअर, देखिए पढ़िए यहाँ पे ध्यान से, प्रीमियम्स विल बी लोअर इफ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। However, in case your bike is damaged beyond repair or gets stolen, you will get a lower payout। यानी कि आप अगर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपको इंश्योरर के थ्रू, यानी कि जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस आप लेंगे आपको उस इंश्योरर के थ्रू आपको कम पैसा मिलेगा। स्टैंडर्ड में आप देखिए, दिस प्लान प्रोवाइड्स अ गुड बैलेंस बिटवीन द आईडीवी एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम। यानी कि ये जो स्टैंडर्ड वाला प्लान है ये बेसिकली एक समझ सकते हैं एक बैलेंस मेंटेन करके चलता है। और मैक्सिमम में आपका क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन आपको मैक्सिमम पे आउट करेगा। अगर आपकी बाइक डैमेज है, खराब है, चोरी हो गई है, मतलब प्रीमियम जो आपको पे करने वाले जो इंश्योरर कंपनी है वो आपको ज्यादा प्रीमियम पे करेगी। पढ़ सकते हैं यहाँ पे डिक्लेयर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू, डिक्लेयर्ड वैल्यू। आईडीवी इज द टोटल अमाउंट, मतलब आईडीवी एक टोटल अमाउंट है द इंश्योरर विल पे यू। यानी कि जिस भी कंपनी का आप इंश्योरेंस खरीदते हैं वो इंश्योरर आपको कितना पे करेगा, इसका मतलब होता है आपका इंश्योर्ड वैल्यू। इन केस योर बाइक इज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर और स्टोलन, मतलब अगर आपकी गाड़ी डैमेज है, रिपेयर, स्टोलन, तो इन आईडीवी जो है आपको उतना पे करेगी, यानी आपकी इंश्योर्ड वैल्यू। तो मैं यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रेट्स जो है वो थोड़े से आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अब आप देखिए, आप पहले आपने देखा तो बजाज अलायंस आपका कम था, 44 समथिंग था, अब आपका 49 हो गया है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा मैक्सिमम पे तो आप देखिएगा, देखिए आपका आ गया 54,296 रुपीज। अब इसमें कुछ जीएसटी लगती है तो इसमें मैं हमेशा आईडीवी को मैक्सिमम करके सेट करके रखता हूं। अब आप चाहें तो और भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको जिसका भी इंश्योरेंस लेना हो। बजाज अलायंस का आप देख सकते हैं, नेशनल इंश्योरेंस आपको आईसीसी लॉम्बार्ड का 54,000 का मिल रहा है,
HDFC एग्रो का आपको मिल रहा है 60,742, लेकिन इसकी पॉलिसी का कॉस्ट 265 रुपीज़। आप देखिए इस प्रकार आपको पॉलिसी कॉस्ट भी चेकआउट करना है। सबसे बेटर और सबसे बेस्ट आपका बजाज अलायंस रहता है और बहुत लोग इसी को ही प्रीफर करते हैं। मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करूंगा। बाय नाउ पे जैसे क्लिक करूंगा, देखिए आपका यहाँ पे सारी चीजें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको अपनी प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल्स नहीं मालूम है तो यहाँ पे वाले जो आपका रेडियो बटन जिसको हम लोग कहते हैं, इसको आप ऑन कर दीजिएगा। और अगर आपको पता है, जैसे कि मुझे पता है मेरे केस में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ऑफ कर दूंगा। तो ऑफ करने के बाद आपका पॉलिसी एक्सपायरी डेट लिखनी है, यानी कि आपकी पिछली पॉलिसी कब एक्सपायर हुई है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 15/12/2023। जैसे मैं लिखा 15/12/2023, उसके बाद आपका प्रीवियस पॉलिसी नंबर आपको ऑलरेडी जनरेटेड है ये। हैव यू क्लेम्ड इन द लास्ट पॉलिसी पीरियड, इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी क्लेम लिया है अपनी पॉलिसी को रिन्यू करते, या सॉरी, जब आपने पॉलिसी परचेज की थी, इंश्योरेंस अपनी गाड़ी कराया था, तो आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम की थी। अगर क्लेम नहीं की थी तो आपको नो क्लेम बोनस दिया जाता है कंपनी की तरफ से, जो कि मेरा 25% पे सेट है, क्योंकि मेरा हाई है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीवियस नो क्लेम बोनस का मतलब बेसिकली होता है एनसीबी इज द इंश्योरर्स वे। ये एनसीबी जो होता है, नो क्लेम बोनस, ये इंश्योर जो आपकी गाड़ी करती है उनका एक वे होता है, एक तरीका होता है आपको रिवॉर्ड करने का, ताकि आप, क्योंकि आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, आपने अभी तक गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया है। अगर मतलब नो क्लेम बोनस का बेसिकली मतलब और भी होता है, इफ यू हैव नॉट मेड एनी क्लेम्स यूजिंग योर एक्सिस्टिंग पॉलिसी यू आर एलिजिबल फॉर अ नो क्लेम बोनस। यानी कि अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं किया अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में तो आप एनसीबी लेने के हकदार हैं। तो मेरा 25% पे सेट है, इसको सेट रहने देता हूं। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, एक्टिव पॉलिसी एंड डेट 15/12/2025। यहां पे मेरी 2025 तक जो है ये वाली कवर हो जाएगी। एक्टिव टीपी पॉलिसी नंबर ना आ जाएगा आपका, ये नंबर हो जाएगा एक्टिव, और ये है आपका पिछली वाली डिटेल्स में प्रीवियस पॉलिसी वाला। ओके, अब मैं बात करता हूं, यहां पे आपका एक्टिव टीपी इंश्योरर नेम क्या है, मेरा बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस है मेरा यहां पे एक्टिव का। मैं यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा लोड लेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कुछ चीजें, यहाँ पे यू नीड टू सबमिट पैन एंड केवाईसी डिटेल्स पोस्ट पेमेंट। देखिए अप्लाइड एनसीबी 35%, कवरेज आपको मिलेगा 54,296 ऑफ ड्यूरेशन, आपका कवरेज स्टार्ट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ योर करंट पॉलिसी। अगर आपकी जो करंट पॉलिसी चल रही, जब वो एक्सपायर होगी तब नई पॉलिसी आपकी उस आपके इंश्योरेंस में चढ़ेगी, उसके बाद आपका ये वाली जो पॉलिसी का है ये मतलब एक्टिव होगी। अब देखिए आपका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सारी चीजें आ गई। ये मेरा मोबाइल नंबर आ गया, ये मेरा ईमेल आईडी आ गई, ये आपका इंश्योरेंस आ गया, ये बजाज अलायंस इंश्योरेंस। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बाय क्लिकिंग ऑन बाय प्लान आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, इश्योर बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, आपका पॉलिसी नंबर ये है। प्रीवियस एनसीबी 25%, इस बार आपको मिली 35%, 118, यानी कि आपका 18% का मेरे ख्याल से आपका जीएसटी लगा, 18 रुपये आपकी जीएसटी लगी है। ये देखिए 18 रुपये आपकी जीएसटी लगी। टोटल प्रीमियम आपको प्ले करना है 118 रुपये। ओन डैमेज आपने लिया है, इसकी वजह 100 रुपये। बेसिक थर्ड पार्टी लायबिलिटी आपने नहीं लिया है तो आपको इसको आपका 0 रुपीज़ है। बाय प्लान पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3201, यानी कि अब आपको पेमेंट करनी है। मैं पेमेंट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे का स्टेप क्या है। ये देखिए मैंने पेमेंट कर दी है। यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है। कंप्लीट केवाईसी इन फ्यू स्टेप। आपको यहाँ पे पेमेंट हो जाने के बाद आपको अब यहाँ पे केवाईसी सबमिट करनी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट साफ साफ लिखा हुआ है, इफ यू डू नॉट कंप्लीट केवाईसी वेरिफिकेशन योर पॉलिसी विल नॉट बी इश्यूड एंड योर मनी वुड बी रिफंडेड इन 96 आवर्स। यानी कि अगर आप केवाईसी नहीं करते हैं तो 96 घंटे के अंदर अंदर आपके पास जो है, यानी कि 4 दिन के अंदर अंदर आपके पास जो है पेमेंट आ जाएगी और आपका जो पॉलिसी आपने इशू की है वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे मैं करूंगा स्टार्ट केवाईसी। अब आपको पैन नंबर डालना है। बेसिकली मैं सारी इंफॉर्मेशन फिल करता हूं, उसके बाद आपसे मिलता हूं। देखिए मैंने अपने पैन नंबर को अपने फिंगर से ढक रखा है कुछ प्राइवेसी इशू की वजह से, प्राइवेसी रीजन की वजह से। देखिए जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे तो आपका जो नेम है वो आपको क्लियरली नीचे दिख जाएगा। देखिए मेरा नाम जैसे कि अंशुल वाजपेयी, तो मेरे को क्लियरली यहाँ पे दिख चुका है अंशुल वाजपेयी, मतलब आपका वेरीफाइड है, पैन आपका जो है वो वेरीफाइड है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आपका ओनर नेम है। देखिए नेम शुड बी सेम एज योर आरसी बुक। आपकी जो आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन वाली जो बुक है उसमें सेम यही नंबर आपका होना चाहिए। यहां से आप राइट पे क्लिक कर देंगे, यहां से आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अब आपके आ चुका है प्लीज वेट। ये आपको मिल चुका है 118 रुपए का। आपकी पॉलिसी देखिए ये आपकी एक्टिव हो चुकी है। ये देखिए 5 जनवरी 2024 से लेकर 4 जनवरी 2025 तक ये मतलब ये शुरू हो जाएगी। आपको आईडी भी मिला है 54,296 रुपए। करंट एनसीबी आपका 35% है। व्हीकल आप देख सकते हैं
ये है आपकी व्हीकल होंडा मोटरसाइकिल, ये आपका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, दुनिया भर की चीज़ें हैं आपकी। ये आपका पॉलिसी सर्टिफिकेट नंबर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट इसको आपको करना है डाउनलोड। बेसिकली ये जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है उसको करना है डाउनलोड, और डाउनलोड करने ये देखिए ये आपका पॉलिसी आ गया है पूरा। अब वो क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के बाद इसका आपको लेना है प्रिंट आउट। ध्यान दीजिएगा, प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा, अन्यथा जब भी ट्रैफिक पुलिस मांगेगी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर तो ये चीज़ नहीं चलती कभी कभी, तो आप अपनी गाड़ी के अंदर इस चीज़ को रखे रहिएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया आपका इंश्योरेंस पेपर, मतलब इंश्योरेंस पेज हो गया आपका। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन सेव करूंगा, सेव एज पीडीएफ। ऑल प्रिंटर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव एज पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन बना है, यहाँ से मैं पीडीएफ कर दूंगा, और मैं कहीं पर भी जैसे कि ऑडियो बुक्स है मेरा, यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। तो मेरी जो पॉलिसी है वो सेव हो चुकी है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पॉलिसी सर्टिफिकेट नंबर है, ये आपको बेसिकली ईमेल में आपका ये वाला जो मेरा ये ईमेल है, इसमें भी आपकी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है इसमें सेंड हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे लिख चुका पॉलिसी हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर ईमेल। तो इस तरीके से आप अपना पॉलिसी जो है मतलब इंश्योरेंस जो अपनी गाड़ी का करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।